आप बनाने वाला वाह कितने भाई डालता रह रहा है गाइड ही है हाँ बीच राम राम जी, पंचायती के अंदर थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। आज आप पहुंचा हाँ बीड़ के अंदर बैठे आड़ा ही जो फॉरेस्ट ऑफिसर ही आड़ा ही और आपा जो थारा सवाल हा कि पीछे पीछे थे दिखा रहा हो कि फलानी जगह आ गयो और दिखड़ी जगह आ गयो दिखा रहे हो तो बी के बाबत में डीएफओ साहब जानागा और एक जो वन्य जीव सप्ताह बनाया जा रहे है बी के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बना रहे हो, शेयर करता रहे हो। राम 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 से डीएफओ साहब आज जहाँ बीड़ के अंदर खड़े हैं क्या प्रोग्राम है आज? आज वाइल्ड लाइफ वीक जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, हर वर्ष ही मनाया जाता है स्टेट में। तो उसका समापन समारोह अपने कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ झुंझुनू में ये किया जा रहा है। तो ये इसमें स्कूली बच्चों को और स्टाफ के जो सभी लोग हैं, वीपीएमसी के हमारे जो ईडीसी के सदस्य हैं, उनकी सबकी उपस्थिति में लोगों को जागरूक करने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए किया जा रहा है। अभी कौन सा है जहाँ जानवर तो क्या है कि हमने ये ब्लैक बक जो और जो चिंकाराज को जो बीकानेर से रिलोकेट किया था, उसके बाद में यहाँ सफारी भी हमने शुरू की थी। इसमें मुख्यतः तो इस जो क्लोज एरिया जो है कर का बीच का दोनों तरफ जो भीड़ है, एक तरफ सोती रोड है, एक तरफ जो नेशनल हाईवे, उनके बीच के पार्ट को हमने ब्लैक बक्स को और ये जो चिंकाराज उनको प्रोपेगेट करने के लिए इसको बंद कर रखा है। और ये अच्छे जब लाए थे उससे अच्छी हालत में और काफ़ी मतलब स्वस्थ और उसका खुद प्राकृतिक में विचरण कर रहे हैं। तो मैं यह भी सुनी कि जहाँ और भी बनने देख के और भी जानवर आ गए हैं। नहीं, जो जानवर तो क्या एरिया क्लोज होने से पहले भी जानवर तो भीड़ में थे ही, और क्लोज होने से क्या है कि भरू बिल्ली है, लोमड़ी है और दूसरे भी जैसे रेप्टाइल्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, और ब्लैक बक्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है और चिंकारा में वृद्धि हुई है, और नीलगाय हैं और हैं। तो ये सब चीज़ें ये इसमें क्लोज करने से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और ये जो बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व 2012 में घोषित हुआ था, उसके बाद में इसमें काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि जो वन्य जीव और जो इसको फ्लोरा फौना है इसको संरक्षण कंजर्वेशन इसका करने के लिए। और इस बार जो वाइल्ड लाइफ वीक जो हम मना रहे हैं, इसका थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू कोएग्जिस्टेंस, जिसमें वन्य जीवों का और जो मनुष्य और अन्य प्राणी जगत का साथ में अस्तित्व रहे। एक मैंने एक छोटा सा सवाल है डॉक्टर साहब, डीएफओ साहब, जहाँ कोई आम जनता है के लिए खुलो है कि फिलहाल देख नहीं, अभी जैसे हमारे को जैसे 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक में डीएफओज को परमिट कर रखा है कि जो स्कूल हैं उनको लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उनको उनके आवेदन पे, प्रिंसिपल के आवेदन पे उनको इसमें घुमाने के लिए हमारे को हमारे को अधिकार दे रखे हैं। हाँ, तो उसमें हम उनको जैसे उनके आवेदन पे हम उनको उसको कब तक ये छूट देते हैं। ये सब नहीं, आमजन तो खुला ही है वैसे तो, पर ये सफारी हमारी खुली है। पर क्या है कि लोग बागों का जैसे मेनली क्या है कि जो ये हर्बीवोर्स जो शाकाहारी जंतु हैं उनको रुझान ये क्या अपने खेतों में भी देख लेते हैं, थोड़ा कम है, बड़ी सिटीज की तरफ ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे डेवलप से ये सब हो जाएगा। हमारा ये प्रयास है कि इसको अच्छे से अच्छा डेवलप करें और आमजन के लिए मतलब इसमें ये संदेश जाए और ये वन्य जीव और वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा एंड फौना इनको संरक्षित करें। अब डीएफओ साहब एक चीज और बताऊं था, नहीं कई दिनों से मैं भी थारा फोन पर बात करी ही, कई दिनों से आपने जो वन्य जीव है अपन पतो को लगा पा रहे हैं कौन सा जीव है वो, कई जानवरों ने भी नुकसान पहुंचाया है, कई आदमियों ने भी नुकसान पहुंचाया है। तो बी के बारे में थोड़ा सो आपसे भी मेरे को सूचना मिली और जनता से भी रेगुलर मिलती रहती है। वो क्या है कि एक साथ 10-20 गांव से एक साथ फोन आते साहब हमारे ये जानवर आ गए हमारे। तो ऐसा नहीं होता। जो बड़े जानवर है तो बड़े जानवर तो एक जगह वो नहीं रहते, फिर एक रात्रि में 20-30 किलोमीटर चले जाते हैं। तो ये जरूर है कि जो फसलें हैं सघन घना है तो छुपने के लिए जानवरों के लिए जगह है, उनके लिए प्राकृतिक आवास सा फील होता है। तो जानवर इस टाइम क्या है कि उसमें होना नेचुरल है। कुछ तो भ्रम है, कुछ छोटे वाइल्ड लाइफ जरूर है। तो उसका ऐसा नहीं कि लेपर्ड की तो कोई पुष्टि अभी हुई नहीं है। मैं जहाँ सूचना मिलती है मेरी टीम को तत्काल भेज देता हूँ। वैसे भी 4 टीम बना रखी है और दिन रात तो गश्त पे रहती है। 4 टीम ही ये झुंझुनू के अंदर होगी, नवलगढ़ के अंदर, नवलगढ़, झुंझुनू, उदयपुरवाटी और खेतरी की टीम भी बुला रखी है। जो ये गाँव जो आसपास के जो कारी है, बघेरा है, बुगाला है
ये जो आपने सीसियाँ हैं और जो अन्य आसपास के गाँव में सब जगह रेगुलर गश्त कर रही है। और ऐसा कहीं नहीं पुष्टि जिस टाइप की नहीं हुई कि जो बड़ा एनिमल है, छोटा एनिमल जरूर है। तो क्या है कि मेरे पास जैसे पगमार्क मिलते हैं तो उसमें कई बार जयकाल का होता है, कई बार हाइना की भी संभावना प्रतीत होती है। है ना जरक। हाँ जी जी जी। एक ग्रामीण को यो आरोप रजत भी मैं वीडियो अपलोड करा, कोई भी मतलब वन्य जीव को कटे अटैक करियो या कटे दिखियो है तो भी को मतलब ग्रामीण वन विभाग क्यों ही काम कौन कर रहे हो? नहीं, वन विभाग का ये है कि वन विभाग का तो जानवर मतलब जानवर को सुरक्षा देना और जनता को दोनों को सुरक्षा देने का भी हमारा प्रयास रहता है, क्योंकि किसी जानवर का नुकसान होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। तो और वन्य किसी ग्रामीण का भी नहीं होना चाहिए। तो हम यदि किसी को ऐसा पाया जाता है तो हम उसका मेडिकल डॉक्टर की रिपोर्ट पे, और डॉक्टर ये लिख के देता है इसके ये घायल है, तो हम हमारे डिपार्टमेंट में मुआवजा देने का प्रावधान भी है। और जो जिसकी कोई पालतू मवेशी पशु ये का नुकसान होता है ना, उसका भी मुआवजा देने का प्रावधान है। तो यदि वाइल्ड लाइफ के द्वारा यदि घायल और ये उसकी कैजुअलिटी हुई है तो उस कंडीशन में तो ये प्रूव होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि पशु चिकित्सक की बोर्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हमारे स्टाफ का मौका पंचनामा उसको ध्यान में रखते हुए रेंज अफसर की अभिशंसा पे हम ये सब आगे वो करते हैं और बजट की मांग के बाद में उसको संबंधित को मुआवजा देने का मतलब मुआवजा मिल जाए। हाँ, जो भी सरकार से निर्धारित मुआवजा वो मिलता है। जहाँ कोई पालतू पशु बकरी होगी, जी, भेड़ होगी, उनको तो एक गैलसी को एक उदास के अंदर एक केस है वो भी कि मैंने बकरी को मतलब केवल आप 3 टांग बताओ, 3 टांग खाली इतनी बड़ी छोड़ी नहीं वो ऐसा है कि इस टाइम क्या है कि वाइल्ड लाइफ कई बार क्या है कि जैसे इस बार अभी इन दिनों में क्या है कि कुत्ते भी काफी वाइल्ड हो रखे हैं, तो ये कुत्ते काफी ग्रुप में घूमते हैं और वो नुकसान कर देते हैं। मैंने पता किया था वो उसका कुत्ते के पगमार्क मिले थे, तो ऐसा कुत्ते के पगमार्क मिलने में डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसा प्रावधान नहीं है। अन्य वाइल्ड लाइफ से नुकसान होने पे ही प्रावधान है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और स्टाफ की मौका रिपोर्ट के आधार पर हम रेंज अफसर अभिशंसा करता था आगे। अभी जनता ने बचाव के लिए क्या सुझाव देना चाहोगा और जो आगे की थारी एक बाद में जो आगे के काम कर रहे होते भी के बारे में नहीं, मैं तो ये जनता को ये सुझाव देना चाहूंगा 10-15 दिन जब तक फसलें खड़ी हैं तब तक थोड़ी सावधानी रखें और अपने रात को एक डंडा लेके बाहर निकलें तो डंडा लेके निकलें, और ग्रुप में हो तो ज़्यादा ठीक है, अकेला नहीं निकलें, और अपने जानवरों को बाड़े में बांध के रखें और थोड़ा सावधानी रखें। ये मैं जनता से सहयोग की अपील करता हूँ। या मतलब अपना फिलहाल के टाइम पर व्यवस्था भी कोई नहीं है अपाया मानस कहाँ की? नहीं, व्यवस्थाएं टीम लगा रखी है, रेगुलर टीम लग रही है। व्यवस्थाएं ट्रैंकुलाइजेशन वाला कोई वाइल्ड एनिमल पाया जाएगा तो हम उसका रेगुलर उस अधिकारियों के संपर्क में वो मंगा के कार्रवाई करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय कि डीएफओ साहब वो बात करी बताई कि जो आपनो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर चालो, रात में एकला मत निकलो, लाठी डंडा लेके निकले करो, कटे भी जो आवश्यक काम हो यदि बाहर निकलो। फिलहाल 10-15 दिन के अंदर या जो फसल खड़ी है या छोटी हो जाएगी तो वह हो सकेगी वह आपका जो खुद को परमानेंट एरिया हो भी जो जान की कोशिश करेंगे। और एक ही स्थिति फिलहाल के टाइम पर कोनी है कि बना ट्रैंकुलाइज करे जा। और जो लेपर्ड है या पैंथर है फिलहाल के टाइम पर यह भी पुष्टि को नहीं हो पाई है। हो उसका यो भेड़ियो हुआ, हो उसका यो हायना हुआ है, हो उसका कुत्ता हुई, तो घबराहट की बात को नहीं है। और मुआवजे की भी बात बताई तो ये मामला के अंदर थे अगर कोई काल न कटे घटना घटा है तो थे वन विभाग के संपर्क में जरूर रहे हो। अगर पंचायत के अंदर नगर पालिका एरिया के अंदर कुत्ता को आतंक है तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने फोन मत करियो। ग्राम पंचायत स्तर पर कुत्ता को मैं रेस्क्यू करवाऊंगा और जो नगर पालिका है वह नगर पालिका एरिया के अंदर रेस्क्यू करवाओगी। वीडियो में अंत तक बने रहने का थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।